नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा दासी है। निशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने जब ली थी, जब मैं 3 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ही छोटी सी उम्र के थे। तो इतनी छोटी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे मिली? मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे माता पिता ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे होने के बाद उन्होंने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ मिलते हैं। और आप तो छोटी सी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धो लिए थे। उसके बाद वो स्विच निकालने लगी, तो वहाँ पे बिजली ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बिजली पे पकड़ने के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी की आवाज़ निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको छूने के लिए भाग रही थी। मेरी छोटी उम्र थी। मेरी मम्मी की ये भी आवाज़ निकली कि मुझे मत छू। उसके बाद मैं किसी को बुलाने के लिए गई, तो एक के वहाँ पे नहीं थे। तो मैं वापस आई, इतने में मेरी मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए। हमारे वहाँ पे टीन लगी हुई थी, उसके ऊपर गुरुजी आए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को साइड में बिल्कुल आराम से बिठा दिया। सामने प्रणाम स्थल था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रणाम की। इतने में मैं आ गई थी। गुरुजी की दया से मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचा लिया। मेरी मम्मी 10 मिनट तक बिजली पे रही थी। 10 मिनट बिजली पर रहने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी को जीवन दान मिला। उसके बाद मेरी मौसी का लड़का है, उसको खून की उल्टी आती थी। उसको बहुत ज़्यादा खून निकल जाता था उसका। सभी डॉक्टरों को दिखा दिया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी बिल्कुल। उसकी बीमारी नहीं मिल रही थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रार्थना होने के बाद उसका खून आना भी बंद हो गया। उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र थी। मैं 3-4 साल की थी और राड की टंकी गर्म हो रही थी। वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और मैंने उस टंकी के अंदर हाथ डाल दिए और मेरे मम्मी ने देखा, तो उन्होंने भाग के मेरे हाथ निकाले। मेरे हाथ हल्के-हल्के गर्म थे बिल्कुल। और नहीं, इतने गर्म पानी में हाथ बच्चे के जल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे हाथ हल्के-हल्के गर्म थे। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद मुझे 2 बार टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड होने के बाद मेरा बुखार 104 डिग्री पर रहता था। हमने गुरुजी से प्रार्थना की, तो गुरुजी ने बोला कि मालिक दया करेंगे। प्रार्थना होने के बाद मेरी रिपोर्ट करवाई, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुजी ने मुझे भी जीवन दान दिया। निशा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। निशा जी, 11 साल की उम्र में ही आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, मोक्ष का रास्ता मिला। क्या एक्चुअल में आप जानते हैं कि मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष हम जो पृथ्वी लोक है, हम काल के बंधन में आए हुए हैं। हमने गलती की थी सतलोक में, तो हम काल के इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता है यहाँ पे, और जब ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाता है, उसको मोक्ष बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अपने निज धाम सतलोक में जा सकते हैं। निशा जी, आपने बताया कि आपको और आपकी मदर को जीवन दान मिला और आपके घर में अनेकों शारीरिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए और साथ ही साथ आपको मोक्ष का रास्ता भी मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से भक्ति करना आज के समय में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चों का ध्यान मूवीज और मोबाइल में होता है। तो क्या आपका ध्यान मोबाइल और कार्टून की तरफ नहीं जाता? क्या आप मूवीज नहीं देखते? जी नहीं।
संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके नियम होते हैं कि मूवीज़, फ़िल्म ये कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इनसे बच्चे का दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि फ़िल्मों और मूवीज़ से हमारा दिमाग ख़राब होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं, उस सत्संग को हम सुनते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, वो सरल होती है, उसको हम करते हैं और हम मूवीज़ नहीं देखते। निशा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे एक बार पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन भी एक बार पूरा होने के, समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ये मानुष जन्म हमारे लिए बहुत कीमती होता है, तो इसमें हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं, काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना और बहुत से अन्य चैनलों पे सत्संग आता है। उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें एड्रेस, नंबर, हर सब कुछ होता है। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।